चलो आज के जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, हम लोग कल क्या पढ़ चुके थे, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा था। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें समझी थी, जैसे कि सेल डिवीज़न में रहती है, इमेच्योर सेल्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, ऐसे ही आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं अपना परमानेंट। तो एक छोटी सी बात जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, परमानेंट टिश्यू का, अरे ये कौन सा है, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो बहुत से लोग तो भूल जाते हैं कि कहाँ है। सही है, तो हम किस में पढ़ रहे हैं, प्लांट में परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, ये क्लासिफिकेशन भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लो कैसे किया था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरीके से क्लासीफाई किया था। सिंपल में कौन कौन से आए थे, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ऐसे आया था ना, याद है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स में कौन से आए थे, दो आए थे, कौन से, जाइलम और फ्लोएम, ये हम लोगों ने पढ़ाई थी। इसके बाद आगे देखते हैं। सही, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिंपल है, पर उससे पहले हम लोग समझते हैं आखिरकार ये परमानेंट का मतलब। सही है, चलो चालू करते हैं हम लोग। हेडिंग डाल लो आप लोग, परमानेंट टिश्यू। हेडिंग डाल दो फटाफट से, क्या लिखना है आपको, परमानेंट टिश्यू। लिखो बहुत जल्दी से, लिख लिया सब लोगों ने। समझो इसको परमानेंट क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि एक तो पहली बात इनका डिफरेंशिएशन हो चुका है, डेट मीन्स दे हैव द स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि इनसे अब नई सेल नहीं बन सकती। अब क्या होगा, इनका क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, एक स्पेसिफिक हो गया। लिख दो फटाफट से, दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन, दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन। सही है ना, इनका क्या हो गया, स्पेसिफिक फंक्शन हो गया। लिखो नेक्स्ट, दे आर द डिफरेंशिएटेड सेल्स, दे आर द डिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात देखो, ये वाली जो सेल्स है आपने पढ़ा था, कौन सी सेल्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा था, मेरिस्मेटिक सेल्स पढ़ा था। ये मेरिस्मेटिक सेल्स डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू की सेल्स बना। मेरिस्मेटिक सेल्स थी, उससे क्या हो रहा था, मेरिस्मेटिक सेल्स लगातार सेल डिवीजन कर रही थी। तो ऐसा तो नहीं है कि लगातार डिवीजन करने के बाद कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सेल बनेगी, तो वो जो स्पेसिफिक सेल बन रही है वो किसकी बन रही है, आपकी परमानेंट टिश्यू। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट जो लिखोगे आप फटाफट से, क्या लिखोगे, दे आर या दे अराइजेस, लिखो they arises from मेरिस्टेम सेल्स, और ये उससे बनी है, यानी कि क्या हो रहे हैं, ये सेल कैसी है आपकी, मैच्योर, ये सेल कैसी होगी आपकी, मैच्योर। ठीक, मेरिस्टेम सेल लिख लेना, MERISTEM। सही, तो ये कैसी हो गई, मैच्योर। तो लिखो इसमें, these cells are mature। क्लियर, ये वही बात है जो हम छोटी छोटी बातें हैं इनको जानते हैं। सही है, तो अब इसके बाद आप लोग क्या काम करोगे, हेडिंग डालोगे छोटी सी, क्या हेडिंग है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल में भी पहले लिखोगे, अच्छा मैं पहले एक चीज बता दूं सिंपल के बारे में, पैरेन्काइमा चालू करेंगे, पर उससे बारे में हम लोग दो पढ़ते हैं इसमें, क्या, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और सिंपल में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन तुम्हें पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या है, देखो सिंपल, हम लोग इसको सिंपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक टाइप की सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक या फंक्शन कर रही है। सही है, उसमें क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स में more than one type of cells are doing the same function। एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल है, लेकिन क्या काम कर रही हैं, वो एक फंक्शन। समझ आ गया, तो उस वजह से उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स, और इसको क्या बोलते हैं, सिंपल। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्या लिखोगे, सिंपल में लिख लिया, हेडिंग लिख लिया, फटाफट से डैश लगा के लिखो, क्या लिखोगे, देखो, वन टाइप ऑफ सेल डूइंग स्पेसिफिक फंक्शंस, सिंपल बोलते हैं इसको, सिंपल बोलते हैं। सिंपल का मतलब क्या है, वन टाइप ऑफ सेल
one type of cell doing specific function। एक तरीके की सेल एक ही स्पेसिफिक फंक्शन करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। समझ में आया? पक्का सब लोग क्लियर है? अब चलो इसमें भी हमें पहला पढ़ना है पैरेन्काइमा। लिख लो बेटी, पहला लिखोगे इसमें क्या, पैरेन्काइमा, PARENCHYMA, है ना, पैरेन्काइमा। कल छोटी सी एक ट्रिक भी बताई थी, है ना, कल की क्या लास्ट लेक्चर की बात करूँ, ट्रिक बताई थी, याद है? एक आदमी चप्पल पैरन में, याद है ना कुछ ऐसा, तो ये पैरेन्काइमा। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि तो नाम पहली बार आ रहे हैं, अजीब से नाम है, गरीब से नाम है, तो ये देखो पैरेन्काइमा। सबसे पहली बात, हम अगर प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं तो प्लांट में डेड पार्ट भी पाया जाता है। आप लोग जिसको बार्क बोलते हो ना, छाल, वो क्या होता है, डेड पार्ट होता है प्लांट का, लेकिन प्लांट से अटैच है ना, तो अभी वो प्लांट का पार्ट है। सही। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे कौन सी चीज़ लिविंग होती है, कौन सी चीज़ डेड होती है। सही है, तो हमें यही ये चीज़ समझ। तो इम्पोर्टेंट बात है, पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स। पहले इसके बारे में सुन लो, फिर उसके बात करेंगे। पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स एंड दे वर्क एज द स्टोरेज सेल्स। ये क्या काम करते हैं, आपका स्टोरेज सेल्स की तरह वर्क करती है। किसकी तरह वर्क कर रही है, स्टोरेज सेल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि जितनी भी सारी चीजें हैं, वेदर इट इज फूड, वेदर इट इज वेस्ट मटेरियल, वेदर इट इज एयर, हाँ एयर भी स्टोर करी जाती है प्लांट पे, चौंकने वाली बात नहीं। तो ये सारी चीजों का स्टोरेज करने का काम किसका होगा, किसका होगा, पैरेन्काइमा या पैरेन्काइमा टिश्यू। क्लियर? तो लिखो फटाफट से लिखो, दे आर लिविंग। हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं पहले। दे आर लिविंग कैसी होती है, लिविंग वेरियस शेप, दे आर ऑफ वेरियस शेप। कैसी होती है, वेरियस शेप, बहुत अलग अलग शेप्स की ये पाई जाती हैं। आप शेप में क्या लिख सकते हो, ओवल, स्फेरिकल, है ना, क्यूबॉइडल, ईटीसी, है ना, पॉलीगोनल भी होती हैं। आगे लिखो, इसमें बहुत तरीके की शेप की पाई जाती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो मेन फंक्शन, ऐसी लिखना, क्योंकि नोट्स बहुत छोटे छोटे बनाने हैं आप लोगों को, क्योंकि मेन कीवर्ड याद रखोगे तभी इतना सारा डाटा याद रहेगा, नहीं तो याद रहेगा। मेन फंक्शन क्या है इनका, स्टोरेज। मेन फंक्शन क्या है इनका, स्टोरेज। क्या काम करते हैं ये, स्टोर करने का काम करते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे देखो फटाफट से। अब हेडिंग डालो इसी में, है ना, स्पेसिफिक पॉइंट्स है कुछ, जैसे if these cells store air, हाँ एयर भी प्लांट में स्टोर करी जाती है। अब समझते हैं कहाँ करी जाती है, किनको जरूरत है, क्या जरूरत आ गई आखिरकार एयर स्टोर करने की। आप लोगों ने समुद्र में प्लांट वगैरह देखे होंगे या डिस्कवरी वगैरह पे ऑब्जर्व किया होगा, तो वो प्लांट जो है पानी की सतह पे तैरते रहते हैं, है ना। तो उनके अंदर क्या होता है, उनकी रूट्स में क्या होता है, एयर के वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि एयर उनकी सेल्स में वैक्यूल्स में स्टोर करी जाती है। और स्टोरेज करने का काम किसका होता है, पैरेन्काइमा का। तो वो पैरेन्काइमा सेल्स क्या काम कर रही हैं, एयर को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्पेसिफिक है तो वो पैरेन्काइमा, लेकिन अगर वो एयर स्टोर करने का काम कर रही है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। क्या बोलोगे, एरेन्काइमा, ARENCHYMA। फटाफट से लिखो। इफ दीज सेल्स स्टोर एयर देन called as एरेन्काइमा। इसको क्या बोलोगे, एरेन्काइमा। सही है, समझ में आया, इतनी चीज क्लियर। चलो, अगर ये सेल आपकी
फोटोसिंथेसिस करें, पॉसिबल है, इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस तो कहीं भी हो सकता है, ठीक, बस उनके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। तो इनके अंदर अगर क्लोरोप्लास्ट हो जाए, क्लोरोप्लास्ट, तो जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा तो ये क्या काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो इन्हीं सेल को क्लोरन काइमा कहा जाए, कॉलन काइमा नहीं है, ध्यान रखना, क्या है, क्लोरन काइमा, क्या है, क्लोरन काइमा, रिपीट किया करो फटाफट से, क्या है, क्लोरन काइमा। तो लिखो यहाँ पे, इफ लिखूं क्या, if these cells performs photosynthesis, if these cells performs photosynthesis, then they are called as क्लोरनकाइमा। ठीक है, आप इसमें एक और डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो, इफ दीज सेल्स हैव क्लोरो क्या फिल, ठीक है ना, इफ दीज सेल्स हैव क्लोरोफिल देन दीज सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज क्लोरन। इतनी सी बात है। तो ये दो स्पेसिफिक पॉइंट है आपके, इन दोनों को याद रखने वाली बात है, ठीक है। चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या चीज है। अब देखो क्या, देखो फटाफट से अभी याद हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। क्या चीज पढ़ी हमने, पहले हमने स्टार्ट किया क्या, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बाद हम लोगों ने सिंपल स्टार्ट किया। सिंपल स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, पैरेन्काइमा स्टार्ट किया। पैरेन्काइमा में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है आपका, हाँ, सबसे बात इसकी सेल देख रहे हैं, एक एक सेल देख रहे हैं। जब हम इसकी सेल पढ़ लेंगे तो आपको पता है टिश्यू अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सेल क्या है, लिविंग है, और इनका जो मेन फंक्शन होता है सेल्स का, कौन सा होता है, स्टोरेज, ठीक है। 2 चीज से क्लासिफाई कर दी जाएंगी, एक तो कैसी है, ये लिविंग है, और इनका क्या मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज। तो आप इनको अगर पूछे आपसे कि भाई पैरेन्काइमा क्या है, तो प्लांट के अंदर वो सेल जो लिविंग होती है और ज्यादातर स्टोरेज का फंक्शन करती हैं, उन सेल्स को क्या कहा जाता है, पैरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी शेप होती है, बहुत अलग अलग शेप की पाई जाती है ना, पॉलीहेड्रल होती है, पॉलीगोनल होती है, ठीक है, क्यूबॉइडल भी, ऐसे अलग अलग शेप की पाई जाती है ना, स्फेरिकल हो गई, ओवल हो गई, सही। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर ये एयर, देखो स्टोरेज ऑर्गन है या स्टोरेज सेल्स हैं, सीधी सीधी बात, तो ये क्या क्या चीज़ स्टोर कर सकती हैं, ये स्टोर कर सकते हैं आपका वेस्ट मटेरियल, ये स्टोर कर सकते हैं आपका फूड, ये स्टोर कर सकते हैं आपका एयर, ध्यान रखना, सही है। तो दिमाग में आया यार, ये फूड का स्टोरेज यानी कि आपके फल में, आप जो फल खाते हो, तो कौन सी सेल्स या कौन सा टिश्यू खा रहे हो आप, पैरेन्काइमा, यानी कि स्टोरेज किया जा रहा है। भाई आप एप्पल खा रहे हो, कोई भी XYZ खा रहे हो, कोई भी चीज़, तो प्लांट का जो फूड स्टोर्ड है वही तो खा रहे हो आप। तो जो स्टोर्ड पार्ट है वो कौन है, पैरेन्काइमा है, या पैरेन्काइमा टिश्यू है। तो आपने क्या खाया, पैरेन्काइमा सेल्स खाई, समझ में आया। पोटैटो खाया, कोई भी चीज़ खाई सब्जी वगैरह में, आपने उसका फूड खाया, ठीक है ना, तो फूड आपने इंटेक किया, तो आपने कौन सा टिश्यू खाया, पैरेन्काइमा टिश्यू। अब उसमें अलग अलग टाइप के टिश्यू भी हम खा जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने स्टोर्ड फूड खाया तो कौन सा टिश्यू खाया, पैरेन्काइमा टिश्यू खाया। फिर उसके बाद अगर इसमें एयर स्टोर करी जाए तो एरेन्काइमा। एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बताएगा कहाँ पे पाया जाएगा, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो का मतलब वाटर लिविंग प्लांट्स, यानी कि जो पौधे पानी में रहते हैं, सही है। एग्जाम्पल चाहो लिख सकते हो, हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स, ठीक। इफ ये था क्या हो गया आपका, अगर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया जाए, या फिर मैंने यहाँ पे बताया था एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, कौन सी, इफ दे हैव, इफ दीज सेल्स, यहाँ पे लिख देते हैं, हैव क्या, क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल से आपको याद रहेगा आसानी से, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोर आ रहा है और यहाँ पे भी क्लोर आ रहा है। तो क्लोरोफिल है तो क्लोरनकाइमा, क्लोरोफिल नहीं है तो पैरेन्काइमा है, सही है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये हुआ आपका पैरेन्काइमा, बहुत आसान सा टॉपिक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सब लोगों के। अच्छा कितना काफी है, चलो देखो फटाफट से लिख लो इसको, बहुत जल्दी से छापो, अबे लिख लो।